जब मेंस और पीरियड होता है तब बहुत लड़कियों को दर्द के साथ साथ और भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए इस विषय को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, पीरियोडिक पेन और डिस्मेनोरिया दो तरह की होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डिस्मेनोरिया जिसका कोई इन्फेक्शन या फिर ट्यूमर इस तरह की कारण नहीं रहता है, लेकिन कुछ कंडीशन है जिन कंडीशन में प्राइमरी डिस्मेनोरिया और पीरियोडिक पेन होता है। पहले तो जिन लड़कियों की पीरियड हाल ही में शुरू हुआ है, जिन लड़कियों को टेंशन और एंजाइटी रहता है, उनको जब मेंस होता है तब दर्द होता है, क्योंकि टेंशन और एंजाइटी रहने से दर्द सहने का कैपेसिटी घट जाते हैं। अगर यूटेरस की जो मसल्स है वहां ज्यादा मात्रा में कॉन्ट्रैक्शन होता है तब भी आपको पीरियड होने पर दर्द होता है। दूसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन, एक हार्मोन जैसा सिक्रेशन है जो आपकी एंड्रोमेट्रियल लेयर है वहां से सिक्रेट होता है। आपकी यूटेरस की 3 लेयर रहते हैं, जो पहला वाला लेयर है एंड्रोमेट्रियम, वहां से सिक्रेट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जब आपकी मेंस्ट्रुएशन और पीरियड होता है तब इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है और ये जाके क्या करता है, आपकी जो यूटेरस है, यूटेरस की जो ब्लड वेसल्स है वहां जाके ये ब्लड वेसल को सिकुड़ देता है और कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है। और जब कॉन्स्ट्रिक्शन करता है तब खून और ऑक्सीजन यूटेरस की मसल को अच्छा से मिल नहीं पाता है, जिसके कारण यूटेरस मसल्स में हाइपोक्सिया होता है और आपको पीरियड के समय में दर्द होता है। आपकी जो यूटेरस की इंटरनल ऑस है, इस्थमस है, वहां जो सर्कुलर मसल है उस मसल में भी अगर टोनिसिटी बढ़ गया तब भी आपको पीरियड के समय में दर्द होता है। और भी बहुत सारा कारण है, जैसे कि एंडोथेलिन है, वेसोप्रेसिन है, इनका सिक्रेशन बढ़ जाने से भी आपको पीरियडिक पेन होता है। दूसरा है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी पीरियडिक पेन। ये दर्द उन लड़कियों में ज्यादा होता है जो 30 या 30 साल के आसपास की महिला है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की बहुत सारा कारण है, जैसे कि अगर आपकी यूटेरस में ट्यूमर हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, एडेनोमायोसिस हो गया, यूटेरस में पॉलिप हो गया, अगर आपको क्रॉनिक पेल्विक इन्फेक्शन है तब भी आपको इस तरह के सेकेंडरी पेन होता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया और पीरियडिक पेन में आपको दर्द के साथ साथ आपको हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, इस तरह की प्रॉब्लम आपको होता है। और आपकी जो दर्द है वो पेट के नीचे वाले हिस्से में रहेगा और आपकी जो थाई है उसके अंदर भी जा सकता है और पीठ में भी जा सकता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया और पीरियडिक पेन में जो दर्द होता है वो पीरियड शुरू होने से 5-6 दिन पहले से शुरू होता है और जब पीरियड शुरू हो जाता है तब ये खत्म हो जाते हैं। और ये दर्द माइल्ड टाइप का होता है, ये सिर्फ आपके पेट के नीचे वाले हिस्से में रहता है, ना ये पेन पीठ की तरफ जाते हैं और ना ये थाई की तरफ जाते हैं। डिस्मेनोरिया और इस तरह की पीरियोडिक पेन में इलाज क्या है? प्राइमरी डिस्मेनोरिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपको डरने का जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, तो आप पॉजिटिव रहिए। आप डेली टू डेली एक्टिविटी कर सकते हैं, आपकी नॉर्मल जो स्टूल है वो पास करिए, ये करने से आपको थोड़ा दर्द घटेगा। उसके साथ साथ आप नॉर्मल जो एनाल्जेसिक्स है वो ले सकते हैं, जैसे कि मेफिनेमिक एसिड है, आइबुप्रोफेन है, जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, वो आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ पेशेंट को ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी दिया जाता है, वो आपकी डॉक्टर डिसाइड करेगा, आपको अच्छा से एग्जामिन करेगा, आपको हिस्ट्री पूछेगा, पूछ के और क्या क्या ट्रीटमेंट चाहिए वो आपको देंगे। प्राइमरी डिस्मेनोरिया कुछ लड़कियों में जब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होता है तब ये दर्द खत्म हो जाते हैं और आप 2-3 दिन के लिए नॉर्मल एनाल्जेसिक्स जैसे कि आइबुप्रोफेन, मेफिनेमिक एसिड, इस तरह की मेडिकेशन आप ले सकते हैं। इसको लेने से इतना कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन आपको डॉक्टर की सलाह के बिना ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टाइम, ड्यूरेशन, डोज, ये सब बहुत मायने रखता है। दूसरा है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी पीरियडिक पेन।
इस तरह की पेन पहले तो आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि ये दर्द हो क्यों रहा है। उसके लिए बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन करके जिस कारण दर्द होता है उस कारण को ठीक करना पड़ेगा। अगर आपकी यूटेरस में ट्यूमर है तो ट्यूमर को ठीक करना पड़ेगा। एडेनोमायोसिस है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। मोटा मोटे तौर पे जिस कारण सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बहुत दिन तक रहता है तो आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसे ट्रीट करना बहुत ही जरूरी है। बहुत लड़कियों की मन में ये संदेह रहता है कि अगर मेंस्ट्रुएशन की समय इस तरह की मेडिकेशन हम लेंगे तो ये मेरे सेहत के लिए खराब तो नहीं है, इसमें मुझे बाद में बच्चा होने का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप नॉर्मल जो माइल्ड एनाल्जेसिक्स है वो आप 2-3 दिन के लेते हैं पीरियड के समय में, तो इससे आपकी सेहत में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया आपको होके रखा है तो आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है, तो उससे ट्रीट करना जरूरी है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।